5 भी समघात नहीं है क्योंकि बराबर में जो कांस्टेंट है 0 नहीं दिया है। तो यहाँ हमें मान लेना होगा a बराबर में देखिए एक्स वाई जेड का गुणांक लो 3 माइनस 1 माइनस 2। यहाँ पे देखो x का नहीं है तो 0, y का 2, z का -1, x का 3, y का -5 और z का 0। ठीक है। अच्छा, और x का वैल्यू तो जो आपके पास चर दिए गए हैं x y z, और यहाँ पर b का जो वैल्यू होगा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 -1 3। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, a का डिटर्मिनेंट वैल्यू पहले निकाल कर देखेंगे। चलिए 3 लेते हैं, पहले रो के या पहले कॉलम को लेके विस्तार करते हैं। यह आपका बचेगा ये 2 -1 -5 0। पहले कॉलम को लेंगे तो 0 वाले को छोड़ देंगे, अब ये प्लस का 3 ले लेंगे तो आपका यह रो और यह कॉलम हट जाएगा -1 -2 2 -1। चलिए यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, यहाँ 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 प्लस 4। चलिए अगले स्टेप में 3, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ घट के आ जाएगा माइनस का 3, यही ना हो जाएगा, यहाँ घट के माइनस का 3 आ जाएगा। सॉरी देखो इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपको यहाँ पे मुझे बताना चाहिए था ऊपर। यहाँ देखो ये 0 आएगा ना, हम लोग ध्यान नहीं दिया है। यहाँ आपका माइनस का 5 हो जाएगा प्लस 3, यहाँ पे प्लस का 5, तो -15 प्लस 15 आपका 0 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ गया, तो अभी हमें इसका एडजॉइंट निकालना होगा a का, उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें इसे दिखाना है कि संगत है कि असंगत। तो पहले चलिए अब इसका हर एक का कोफैक्टर निकालते हैं। a11, यहाँ पे देखो ये आपका चारों बचेगा, आपको सबको निकालना होगा 2 -1 -5 0, यानी कि आ जाएगा 0 -5, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस का 5। a12 ये निगेटिव होता है। चलिए यह कॉलम यह रो हटेगा 0 -1 3 0, यही ना होगा 0 -1 3 0। चलिए क्या आ जाएगा आपका माइनस, अंदर आ जाएगा 0 प्लस में 3, यानी कि माइनस का 3 यहाँ हो जाएगा। a13 लेते हैं, a13 पॉजिटिव होगा। चलिए यह रो यह कॉलम हटेगा, आपका आ जाएगा 0 2 3 -5, तो यहाँ आ जाएगा 0 माइनस का 6, यानी माइनस का 6। फिर a21 निगेटिव होता है। चलिए यह रो और यह कॉलम हटेगा -1 -2 माइनस का 5 0, यही ना होगा। चलिए तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर माइनस, आपका आ जाएगा अंदर 0 -10 प्लस 10 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं इसके बाद a22 इस मैट्रिक्स को मैं नीचे भी ले लेता हूँ। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर नीचे ले लिया ताकि आसान हो जाए आपको देखने में। a22 पॉजिटिव होता है ना ये। चलिए यह रो यह कॉलम हटेगा आपका 3 -2 3 0, यही ना आएगा, तो 0 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्लस का 6। a23 निगेटिव होता है। चलिए यह रो और यह कॉलम हटेगा, तो आपका बच जाएगा 3 -1 3 -5। देख लो ये लेंगे, यह रो यह कॉलम हटेगा 3 -1 3 -5, तो आपका बचेगा अंदर माइनस का 15 और प्लस का 3, -12 आएगा और बाहर माइनस है तो प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, a31 पॉजिटिव होता है। यह रो और यह कॉलम हटेगा, आपका माइनस का 1 माइनस का 2 2 -1। चलिए अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 1 और प्लस 4 यानी 5 आ जाएगा। a32 निगेटिव होता है। यह रो और यह कॉलम हटेगा 3 -2 0 -1। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा अंदर 3 -2 0 -1 बचा, तो आपका हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 0, यानी प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से ये माइनस बाहर है तो प्लस 3 हो जाएगा। a33 पॉजिटिव होता है। a33 यह रो यह कॉलम हटेगा, ये चारों 3 -1 0 2, तो आपका आ जाएगा 6 प्लस 0, यानी कि 6 ही आएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो जो आपके पास ये जो एलिमेंट्स आए हैं सबके को फैक्टर उनको सजा लीजिए पहले। माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 6,
फिर आपका है 10, फिर आपका है 6, 12, फिर यहाँ पर है आपका 5, 3, 6 का ट्रांसपोज। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6, ये ना होगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी, यानी इसमें हमें बी से गुना करना होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पहले लिख लेते हैं हम, -5 10 5 -3 6 -3 6 3 और फिर -6 12 6 इंटू में बी। तो बी का वैल्यू हम लोग ऊपर जो माने थे, बी का वैल्यू क्या है भैया 2 -1 3, 2 -1 3 यहाँ पे रखते हैं 2 -1 3। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसमें, पहले रो में पहले कॉलम, तो माइनस का 10 और प्लस का 15, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो माइनस का 6 और प्लस का 9, तीसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो माइनस का 12 और प्लस का 6 तिया 18। अच्छा यहाँ सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, -5 आ जाएगा, 6 6 12, माइनस का 3 आ जाएगा और यहाँ पर देखो 12 12 24, ये इसमें से घटा के माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यह एक जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है। तो हमने क्या देखा कि ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू बराबर तो जीरो है, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर नहीं है। दैट मीन्स ये असंगत हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा इसका, असंगत हो जाएगा। इसी तरह अगला भी चेक कर सकते हैं आप आसानी से, समझ गए ना। अगर यही एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो के बराबर आता तो संगत कहलाता, पता है ना आपको। चलिए आगे को